पाना है जो मुकाम फिलहाल बाकी है, सुना है लोगों ने सिर्फ मेरा नाम, इस नाम की पहचान बनाना बाकी है। मेरे बड़े भाई जाकिर ने कहा था। ओके गाइस, इवन इफ यू हैव द सेम एटीट्यूड कि जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, देन यू आर एट द राइट प्लेस। वेलकम बैक टू फन विद यूआईपाथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध और आज हम लाए हैं एक इंटरेस्टिंग यूज केस जो कि इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, राइट? तुमने थंबनेल पे देखा होगा कि हम इंटीग्रेट करेंगे N8N और UiPath को to extract the data from PDFs and load the item to the orchestrator queues। तो ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है यूज केस। तो आज का एजेंडा काफी सिंपल है। हम देखेंगे कि कैसे N8N की हेल्प से हम .pdf फाइल में से डेटा एक्सट्रैक्ट कर कर UiPath के ऑर्केस्ट्रेटर क्यूज में ये डेटा लोड करेंगे। लेकिन ये चीजें देखने से पहले we should revise what are the two different methods which we are using currently day in day out for doing the same operations, and they are PDF automation and document understanding। I know you all are aware of this thing, जहाँ पे PDF जो होता है वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट वाले डॉक्यूमेंट्स के साथ डील करने के लिए यूज होता है, whereas document understanding deals with unstructured as well as complex documents के साथ यूज होता है। Okay, so you also know what sort of activities are being used in PDF automation as well as what steps are taken in document understanding, जैसे कि टैक्सोनॉमी से लेके डेटा वैलिडेशन तक। तो ये चीजें है जो अभी हम UiPath में यूज करते हैं, लेकिन आज का एजेंडा अपना अलग है। What is N8N? It is an open source workflow automation tool like Zapier and Make.com. It allows you to connect apps, APIs, and services to automate tasks without writing full code। भाई ये बात तो सच है, मजा आया ये काम, ये टूल यूज करने में। सिंपल है, काफी सॉर्टेड है। इट इज नॉट दैट मच कॉम्प्लिकेट like UiPath where we have to, like download the dependencies, we have to uh, train the ML to get the extraction done। तो इतना सोचते नहीं है इसके अंदर, ये सिंपल है काफी। और इसका इंटरफेस भी बहुत ही सही है, इंटरेस्टिंग है, मतलब बोर नहीं होता इंसान। ओके, डिटेल में जाने से पहले थोड़े बेसिक पॉइंट्स देख लेते हैं हम कि यहाँ पर एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो सीन ऐसा है यहाँ पे भाई कि पहले हम एक्सट्रैक्ट करेंगे इनवॉइस में से इंफॉर्मेशन जो कि PNG, PDF या JPG फॉर्मेट में हमारे पास आ सकती है। ठीक है, जो इनपुट फाइल होगी वो हमारे पास आएगी वाया ईमेल। वहाँ पे हम पहले चेक करेंगे कि उसका सब्जेक्ट क्या है, उसमें अटैचमेंट है या नहीं। देन वी विल बी यूजिंग एन OCR टू एक्सट्रैक्ट द टेक्स्ट फ्रॉम इट। एक फिल्टर लगाएंगे जो कि उस टेक्स्ट को और प्रॉपरली एक्सट्रैक्ट कर सके। देन विल सेंड इट टू एन LLM जहाँ पे हम उसे प्रॉम्प्ट देंगे प्रॉपरली ताकि वो हमें डिजायर्ड आउटपुट दे विद द हेल्प ऑफ जेमिनी चैट। और एक्सपेक्टेड जो हमें आउटपुट है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ नेम, डेट एंड अमाउंट, एंड लेटर इट इज लोडिंग द items to the queue। Okay, so let's go further and I will show you। Yes, we have 3 PDFs here which are invoices। आप देख सकते हो इनवॉइस नंबर, डेट एंड टोटल ड्यू। इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसमें से 2 ऐसे PDFs हैं जिनमें मल्टीपल पेजेस है। देखो, एक अगर स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में रहा वहां पे आप कुछ भी उसे एक्सट्रैक्ट करने को बोलो वो निकाल देगा, बट व्हेन इट कम्स मल्टीपल पेजेस देन इट इज डेफिनेटली लिटिल कॉम्प्लेक्स। तो ये भी एक PDF है जहाँ पे 2 पेजेस है, मल्टीपल पेजेस है, और एक PDF है जहाँ पर एक सिंगल पेज में सारे डिटेल्स अवेलेबल है। ओके, prerequisites what I have done, I have created a queue with the name N8N invoice data जो कि completely blank है आज की तारीख। Yes, there is nothing। हाँ भाई, हो गया, बोलो सर। नहीं है कुछ भी।
ओके, so now finally let's go to N10. उसके दर्शन ले लेते हैं N10 के। वेलकम। तो ये है N10 का वर्कफ्लो इंटरफेस, व्हाट वी कैन से। और यहाँ पर जो भी सारी चीजें आपको दिखाई दे रही है, जस्ट एक्सप्लेन यू इन शॉर्ट। इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं, इट्स वेरी फ्रेंडली, इट्स वेरी easy to understand. But can you see these boxes? These boxes are typically called as nodes, and they are designed in such a way to perform a particular task. And when we connect them, then it creates the automation flow. ये सिमिलर अपने एक्टिविटीज के जैसे ही है जो यूआई पाथ में अपन यूज करते हैं। यस, तो भाई लोग ये जितना भी काम हुआ है ना, मतलब मेल रिसीव करना, फिर वो पीडीएफ को डाउनलोड करना, या फिर वहां से एक्सट्रैक्ट करना चीजों को, और फिर उसे फिल्टर करना, फिर क्यूब ऑर्केस्ट्रेटर क्यूब पे लोड करना, ये बस इन 4-5 नोड की वजह से ही हो पाया है पॉसिबल। और एक पॉइंट मैं गलती से बोल गया, लेकिन इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर कोई भी चीज मैं लोकली सेव नहीं कर रहा हूँ, आई एम यूटिलाइजिंग द डेटा इमीडिएटली एंड प्रोसेसिंग इट। मतलब यहाँ पे कुछ डाउनलोड नहीं हो रहा है, इट इज जस्ट चेकिंग फॉर द अटैचमेंट, इट इज चेकिंग। नाउ यू कम हियर, नाउ you see this, it will execute when you will receive a new email, then it will check for the condition कि उसमें invoice as a subject है या नहीं, राइट। फिर बाद में सेकंड कंडीशन वो ये चेक करेगा कि उसमें कोई अटैचमेंट है या नहीं। अटैचमेंट के लिए मैंने कंडीशन ये दिया है कि इट माइट बी कंसिस्टिंग ऑफ अ पीडीएफ, जेपीजी और पीएनजी। यू कैन सी दिस, पीडीएफ, जेपीजी एंड पीएनजी। तो ये कोई भी फॉर्मेट में जाएगा तो ये एटलीस्ट उसे अपने नोड को आगे पास ऑन कर देगा। जितना भी मैंने N10 के साथ काम किया है, मैंने एक चीज नोटिस की कि HTTP रिक्वेस्ट, ये जो नोड है, दिस नोड is very much important. It works with application programming interface, means APIs. बस एक क्लिक और उसने पूरा एक्सट्रैक्शन मुझे करके दिया, just with the help of APIs. I don't need to write any lengthy, or I don't have to build any heavy OCR logic here. फटक से काम हो गया भाई यहाँ पे। दूसरा है कोड नोड। ये कोड नोड पे इंपॉर्टेंस क्या होता है कि जितने भी नोड्स ऑलरेडी प्रेजेंट है उसमें से अगर कुछ कस्टमाइज करना है, मेरे सिनेरियो में ऐसा था कि जब वो एक्सट्रैक्शन कर रहा है HTTP नोड मेरा OCR स्पेस वाला, it is extracting every single thing on the page, even the position of the text. तो उसे फिल्टर करने के लिए जो डिजायर्ड आउटपुट मुझे चाहिए, उसके लिए एक कोड नोड यहाँ पे मैंने लिया है। बेसिक LLM चेन, यहाँ पे हो क्या रहा है, हम दे रहे हैं इसको प्रॉम्प्ट कि हमें एग्जैक्टली चीजें चाहिए कैसे, बराबर उसे पता तो चलना चाहिए मुझे क्या चाहिए, कैसे चाहिए। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट किया, खुद से कुछ नहीं लिखा है, इतना होशियार मैं हूं ना। जो अभी मार्केट में चल रहे हैं उनके साथ हाथ पकड़ के चलो बस। अपना सी एट द एंड ऑफ द डे काम होना इंपॉर्टेंट है, कैसे क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं, राइट। तो फिर ये एक मैंने उसे एक प्रॉम्प्ट लिखा कि वो एक AI एजेंट है जिसका कि काम है मिसलीड ना करे, जेसन फॉर्मेट में ही मुझे एक्सट्रैक्ट करके दे सारी चीजें। उसको मैंने टास्क असाइन किया है कि वो जाके इनवॉइस नंबर ढूंढे, डेट ढूंढे और टोटल अमाउंट ढूंढे। अभी एक्सट्रैक्शन के मैंने उसे रूल्स भी मेंशन कर दिए कि इनवॉइस नंबर जब रहेगा तो उसे कौन सी चीजें कंसिडर करनी चाहिए जब वो इनवॉइस एक्सट्रैक्शन कर रहा है। डेट में भी मैंने उसे स्पेसिफिक फॉर्मेट में ही डेट मांगा है, कैपिटल DD.MM.YYYY, इसी फॉर्मेट में मुझे चाहिए। टोटल अमाउंट में भी क्या होता है, एज आई सेड अर्लियर कि मल्टीपल पेजेस में जब हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो बॉट भी कभी कभी कंफ्यूज हो सकता है, and in the traditional way we have to train the bot again and again so it starts understanding. यहाँ पे ये थोड़ा सा उसे बताना पड़ा कि तुम्हें टोटल ड्यू, अमाउंट ड्यू, ग्रैंड टोटल, ऐसे जो भी स्टैंडर्ड्स है जो इनवॉइस में यूज करते हैं, अगर वो तुम्हें दिखाई दे तो फिर तुम ले लेना उसे, राइट। और जो भी रहेगा आउटपुट मुझे जेसन फॉर्मेट में ही चाहिए। सो दिस इज द फाइनल एक्सपेक्टेड आउटपुट फॉर्मेट, इनवॉइस नंबर, डेट, टोटल अमाउंट, राइट। हो गया भाई, इधर तक तो आ गया अपन। फिर जेमिनाई क्या करेगा,
वो जो कमांड देगा उसको वो बोलेगा थैंक यू, और आगे अपना काम करेगा एक्सट्रैक्शन वाला, और वापस ये आगे जाएगा HTTP रिक्वेस्ट के पास। यहाँ पर आने के बाद मैंने उसे जेसन लिखा है यहाँ पे एक्सप्रेशन, ये भी कॉपी पेस्टेड है कि मेरे क्यू का नाम क्या है वहाँ पे जो मैंने क्रिएट किया है, मेरी प्रायोरिटीज क्या है मैंने सेट करनी है यहाँ पर है, इनवॉइस नंबर जो पीछे से मतलब ये पीछे वाले नोड से जो आ रहा है वो यहीं पे है, इनवॉइस डेट, अमाउंट, एवरीथिंग। तो ये मैंने मेंशन किया कि मुझे इस फॉर्मेट में मेरे क्यू आइटम्स दिखना चाहिए, राइट। हो गया। लेट अस जस्ट ट्राई टू एग्जीक्यूट। मैंने ऑलरेडी मेल सेंड कर चुका हूँ खुद के मेल आईडी पे। लेट अस जस्ट ट्राई टू एग्जीक्यूट एंड सी हाउ फास्ट इट एग्जीक्यूट्स। लोडिंग। वाह, कैन यू सी द स्पीड कि उसने ये पॉइंट से कितना फास्ट इधर तक गया है, एक्सट्रैक्शन कितना फास्ट हुआ उसका। हाँ, बेसिक एलएलएम से ओ ऐसा वो भी गया। ओके, तो लेट अस जस्ट सी व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड हियर। ओके, तो वो बोलता है कि तुम्हारे पास 7 आइटम्स थे, ठीक है, उसमें से 3 आइटम्स तुम्हारे ट्रू हो गए, राइट। कैन यू सी दिस, 3 आइटम्स ट्रू हो गए, 4 आइटम्स फॉल्स। थैंक यू, फाइन। उसमें से बोला कि 3 आइटम्स में अटैचमेंट है जो कि मैच कर रहा है आपका डॉट पीडीएफ को, ठीक है। फिर यहाँ पे जाके उसने एक्सट्रैक्ट कर लिया, देखो इतने सारे डिटेल्स भेजता है, ये सारी चीजें इस फॉर्मेट में आता है एक्सट्रैक्शन। आउटपुट 3 आइटम्स के साथ उसने एक्सट्रैक्शन किया है। बैक कोड नोड में यहाँ पे जो भी वैल्यूज आई थी पिछले नोड से, यहाँ पे उसने फिल्ट्रेशन किया है उसका। बेसिक एलएलएम में आ गए हम। सी 3 आइटम्स मिले यहाँ पर, इनवॉइस नंबर आ गया, डेट आ गई, और टोटल अमाउंट भी आ गया। इसने प्रॉपरली एक्सट्रैक्ट कर लिया है। इफ यू रिमेंबर आई हैव शोन यू दी पीडीएफ्स। नाइस। अभी सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उसने ऑर्केस्ट्रेटर क्यू में चढ़ा है। ओके, ओके, तो ये कुछ मुझे नहीं समझ रहा है कि इसने क्या क्या लिखा है यहाँ पर। लेट अस जस्ट डायरेक्टली गो ऑन ऑर्केस्ट्रेटर। ओके, so this N8N invoice data, it is blank as of now. Let me just view the transaction. Yes, can you see this? ये ले लिया इसने भाई, ये उसका रेफरेंस है, जो उसका इनवॉइस नंबर, ये सारी चीजें उसने एक्सट्रैक्ट कर ली। लेट अस जस्ट चेक द डिटेल्स कि क्या क्या आया है इसमें। यस, इनवॉइस नंबर ले लिया इसने, डेट ले ली, अमाउंट भी ले लिया इसने। सो इट वर्कड प्रॉपरली। सेकंड वाला देख लेते एक बार। ये वाला जो था, इट वाज स्प्रेड ऑन 2 शीट्स, 2 पेजेस पे था इसका कंटेंट। यस, राइट, 6610। और तीसरा क्या है, 1213 व्यू डिटेल्स। क्या अमाउंट है इसका, 2809। परफेक्ट। तो इस तरीके से काफी लंबा चौड़ा डिस्पैचर का लॉजिक बाईपास कर दिया, और ये पॉसिबल हो पाया विद द हेल्प ऑफ N8N। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द एंटायर वीडियो। एक पॉइंट मैं इसमें ऐड करना भूल गया था, जो कि है एक्सेप्शन हैंडलिंग का। वो वाला पार्ट मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया है। द मेन एजेंडा वाज जस्ट टू गिव यू ग्लिम्स हाउ वी कैन इंटीग्रेट N8N एंड UiPath। रही बात N8N सीखने की या फिर उसे कैसे इंस्टॉल करते हैं, उन सारी चीजों की मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड अ बिग शाउट आउट बिफोर आई एंड दिस वीडियो टू मेरे बड़े भाई मुकेश काला फॉर इंस्पायरिंग मी एंड गाइडिंग मी to make this thing happen. Happy automation.